भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। योगी आदित्यनाथ मौजूदा दौर के एक ऐसे राजनेता जिनके बयानों की चर्चा अक्सर होती है। वो बोलते हैं तो बेबाक बोलते हैं, सांसद से सीएम तक का सफर तय कर लिया, लेकिन योगी के बयानों की धार अभी भी बरकरार है। युवा योगी जैसे बोलते थे, आज वही रौब, वही तेवर और वही भौकाल योगी आदित्यनाथ का कायम है। ऐसे में चलिए हाल फिलहाल के उनके 5 ऐसे बयानों के बारे में बताते और सुनाते हैं जिसने तहलका मचाकर रख दिया है, और उनके इन बयानों को विरोधियों को भी कान खोलकर सुन लेना चाहिए। तुमने गलती की है, इसीलिए जनता तुम्हें बार बार ठुकरा रही है। आज उससे प्रदेश को मुक्त किया गया, सत्य से ऐसे तत्वों के खिलाफ लगाम कसी गई है, तो स्वाभाविक रूप से जब गिरोह का कोई व्यक्ति परेशान होगा तो गिरोह के सरगना को तो परेशान होना स्वाभाविक है, और वो परेशान होंगे तो कुछ न कुछ तो बोलेंगे। भाई आप, हमने देखा बड़े बड़े डकैत और अपराधी जब पकड़े जाते हैं वो कभी नहीं कहता साहब मैं इसमें दोषी हूं। वो अभी अंतिम दम तक, जब तक उसको प्रमाण नहीं दिखा दिया जाता है कि देखो भाई तुमने ये कृत्य किया है, वो कहता साहब मैंने नहीं किया है। फिर उसको फुटेज दिखाए जाते हैं, अरे देखो ये सब क्या है, कहता हाँ साहब गलती हो गई है। तो यही कहते हैं, ये वही लोग हैं जो गलती करते हैं स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन इनको इनके फुटेज दिखाने पड़ते हैं, बताने पड़ते हैं, और फिर इनको एहसास कराना पड़ता है तुमने गलती की है, और इसीलिए प्रदेश की जनता बार बार तुम्हें ठुकरा रही है, बार बार ठोकर मार रही है। और इसीलिए मैं आज आप सबसे कहूंगा कि जिस ईमानदारी और शिष्टापूर्ण तरीके से आपको नियुक्ति की प्रक्रिया के साथ जोड़ा जा रहा है, यह नियुक्ति एक नए उत्तर प्रदेश की आधारशिला रखने की प्रक्रिया है। 2017 से सत्ता संभाल रहे सीएम योगी पर अखिलेश यादव लगातार हमलावर रहते हैं। ऐसे में सीएम योगी ने जवाब देते हुए कह दिया कि जो गलतियां की हैं उसका खामियाजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा, और जनता इसी तरह बार बार तुम्हें ठुकराती रहेगी। नाम भले ही अलग अलग हों, लेकिन हम सब का मिशन एक ही है। इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि नाम भले ही अलग अलग हो सकते हो, कार्य हम सबका एक है, मिशन एक है, और वह है कि भारत की सुरक्षा हम सब के लिए सर्वोच्च मायने रखती है। एसएसबी भारत नेपाल सीमा हो या भारत भूटान सीमा, वहां पर इन देशों के साथ भारत के सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंधों को कोई आंच आए बगैर इन सीमाओं की सुरक्षा के लिए बेहतरीन प्रयास कर रहा है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर 550 किलोमीटर की सीमा नेपाल से जुड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश पुलिस एसएसबी के साथ ज्वाइंट पेट्रोलिंग में भाग लेती है। एक साथ मिलकर के राष्ट्रीय सुरक्षा का गुरुतर दायित्व हम एक साथ निभाएंगे। सीमावर्ती क्षेत्र के आम जन का विश्वास भी अर्जित करेंगे, लेकिन सुरक्षा के साथ कहीं कोई खरोंच भी नहीं आने देंगे। इस विश्वास के साथ बेहतरीन तालमेल के माध्यम से एक कार्यक्रम आगे बढ़ते हैं। एक कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने डंके की चोट पर कहा कि नाम भले ही अलग अलग हों, लेकिन हम सबका मिशन एक ही है। वो मिशन है भारत की सुरक्षा का मिशन। तालमेल बिठाकर हम आगे बढ़ेंगे और देश को भी आगे ले जाएंगे। समाजवादी पार्टी को अवसर मिलेगा तो फिर डकैती, लूटपाट शुरू हो जाएगी। क्या ये लोग जिनके पास न दिल है न दिमाग है, क्या ये लोग कर पाएंगे? क्या इस समाजवादी पार्टी के लोग कर पाएंगे क्या? अरे उनको अवसर मिलेगा फिर डकैती शुरू हो जाएगी, लूटपाट शुरू हो जाएगी, पर्व और त्योहारों में विघ्न बाधा फिर से शुरू हो जाएगी। ये तो पेशेवर दंगाई है, देखते नहीं। जब कभी अवसर मिलता है तो वहीं पे कुत्था इनका आपस में ही शुरू हो जाता है, क्योंकि जब पब्लिक, इनको मालूम है आज के दिन पे पब्लिक को हाथ लगाएंगे तो पुलिस के डंडे उनके हाथ तोड़ देगी। इसलिए ये लोग आपस में ही उलझ जा रहे हैं, आपस में ही इनमें नुरा कुश्ती चल रही है। लेकिन बहनों और भाइयों, इनके बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं।
विकास, सुरक्षा और सुशासन के लिए आप डबल इंजन की भाजपा की सरकार के समर्थन के साथ, एनडीए के साथ खड़े होइए और मैं आपका आह्वान करूंगा, विकास, सुरक्षा और समृद्धि की गारंटी हमारी होगी, रोजगार और नौकरी की गारंटी हमारी होगी। विकास के लिए आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, बल्कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के हमारे घटक दल इसमें आपके साथ सहयोगी बन करके आपके स्वाभिमान और सम्मान की रक्षा करने के लिए आगे आएंगे। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के राज का जिक्र करते हुए सीएम योगी ने डंके की चोट पर कहा कि अगर इन लोगों को दोबारा मौका मिला तो फिर से प्रदेश में डकैती, लूटपाट और गुंडागर्दी शुरू हो जाएगी और त्योहारों में विघ्न बाधा उत्पन्न होगी। अगर कोई कानून को ठेंगा दिखाने का काम करेगा तो उसका काम तमाम करने का कार्य सरकार करेगी। क्या एक निषाद बेटी के साथ जो इन्होंने अयोध्या में, क्या समाजवादी पार्टी के नेता ने, क्या ये ठीक था? क्या एक निषाद बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ समाजवादी पार्टी के लोग करते हैं? हमारा मंत्री डॉक्टर संजय निषाद वहां जाकर के उस बेटी की हालत देख करके रो पड़ा था और इस कह रहा था ये है निषादों के साथ समाजवादी पार्टी का कृत्य। लेकिन ये बेशरम लोग हैं, तब भी उस अपराधी के खिलाफ कार्रवाई हो इसके लिए समाजवादी पार्टी तैयार नहीं थी। उनके लोग तब भी बचाव कर रहे थे, कह रहे थे कि नहीं ये तो निर्दोष है। अरे निर्दोष क्या है? सब कुछ तो उसका प्रमाणित हो चुका है और उसके बाद भी निर्दोष बोलते हैं उसको। कन्नौज में जो किया इनके नेताओं ने एक नाबालिग बेटी के साथ, और उसके बाद भी उसका बचाव कर रहे हैं, उसके बाद भी उसका बचाव कर रहे हैं। क्या ये सही था क्या जो कन्नौज में इनके नेता कर रहे थे? क्या ये सच सही था क्या? आज तो प्रमाणित हो चुका है कि इनके कृत्य क्या है। बहनों और भाइयों, यही समाजवादी पार्टी की वास्तविक पहचान है, क्योंकि ये लोग जब से सत्ता में आए थे लगातार यही काम करते थे। व्यापारियों को लूटते थे, बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते थे, गरीबों की जमीनों पर कब्जा करते थे, दबंगई के बल पर गरीबों की जमीनों को कब्जा करते थे। याद करिए जब मार्च 17 में सरकार बनी थी और सरकार बनते ही मैंने कहा था अगर किसी भूमाफिया ने किसी गरीब की, किसी व्यापारी की, किसी सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा है तो 24 घंटे के अंदर खाली कर ले। और मैं फिर कहूंगा कि अगर किसी माफिया ने किसी गरीब की, किसी किसान की, किसी अन्नदाता किसान की, किसी व्यापारी की जमीन पर कब्जा किया है, वे कृपया एक बार खाली कर ले। अगर खाली नहीं किया तो जो उसकी भी होगी उसको भी हम जब्त करके गरीब में बंटवाने का काम कर देंगे। मैं फिर कहूंगा ये माफियागिरी किसी भी स्थिति में नहीं चलने दी जाएगी। कानून का राज हो, सबको सुरक्षा मिलेगी, सबको योजनाओं का लाभ मिलेगा। लेकिन अगर कोई कानून को ठेगा दिखाने का काम करेगा तो उसका काम तमाम करने का काम भी सरकार करेगी और इसके लिए किसी भी हद तक जाकर के उसके दुस्साहस का जवाब देगी। 2017 से यूपी की सत्ता में काबिज सीएम योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था को लेकर सीधा और साफ संदेश यही देते हैं कि अगर किसी ने माफियागिरी की तो उसको ऐसा सबक सिखाएंगे कि उसकी 7 पुश्तें याद रखेंगी। अब एक बार फिर से उन्होंने अयोध्या और कन्नौज के मामले का जिक्र करते हुए समाजवादी पार्टी पर हमला बोला और कहा कि अगर किसी ने भी कानून को ठेंगा दिखाने की प्रदेश में कोशिश की तो उसका काम तमाम कर दिया जाएगा। मुठभेड़ में डकैत मारा जाता है तो समाजवादी पार्टी को बुरा लग जाता है। याद करिए 17 के पहले पुलिस पहले भागती थी, पीछे पीछे गुंडे दौड़ाते थे। आज 17 के बाद उल्टा हो गया है, अब गुंडा और माफिया भाग रहा है, पुलिस उसको दौड़ा रही है और अगर उसने कहीं कोई दुस्साहस किया तो फिर वहीं पे राम नाम सत्य है यह भी तय हो जाता है। बहनों और भाइयों, सरकार चलाने के लिए जज्बा चाहिए, सरकार चलाने के लिए दिल भी चाहिए और दिमाग भी चाहिए।
सत्ता विरासत में मिल सकती है, बुद्धि विरासत में नहीं मिलती है, दिमाग भी विरासत में नहीं मिलता है। ये जो लोग सत्ता को अपनी पपौती मानते थे, वे लोग आज समझने लग गए हैं अब उत्तर प्रदेश में कभी उनको वापस नहीं आना है, इसलिए षड्यंत्र करने का प्रयास कर रहे हैं, अराजकता पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। उनका विकास से कोई लेना देना नहीं, उनका रोजगार से कोई लेना देना नहीं, उनका अन्नदाता किसानों से कोई लेना देना नहीं, बेटी की सुरक्षा हो इससे उनका दूर दूर का कोई रिश्ता नहीं, उनको व्यापारी का सम्मान हो इससे भी कोई दूर दूर तक रिश्ता नहीं। और तो आप देखते होंगे जब उनके किसी एक माफिया शागिर्द को, किसी डकैत को जो पुलिस मुठभेड़ में मारा जाता है, जब मारा जाता है तो इनकी दुखती हुई नस पर जैसे पुलिस ने उंगली रख दी हो तब ये चिल्लाने लगते हैं। आप मुझे बताओ जो डकैत पुलिस मुठभेड़ में मारा गया, अगर वह डकैत जैसे हथियारों का प्रदर्शन करते हुए डकैती डाल रहा है, वहां ग्राहक भी बैठे हैं, ग्राहकों को खड़ा करके एक तरफ करके अगर गोली मार देता तो क्या उनकी जान को ये समाजवादी पार्टी वापस कर पाती क्या? और वो किसी भी जाति के हो सकते थे, ग्राहक वो यादव भी हो सकता था, दलित भी हो सकता था, किसी भी जाति का हो सकता था, क्योंकि किसी को बेटे की शादी करनी होती है, किसी को कोई विदाई में कोई जेवर देना होता है। जेवर की परंपरा हमारे इतिहास का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम हिस्सा है, मांगलिक और एक शुभ कर्म का हिस्सा माना जाता है। और अगर जेवर खरीदने के लिए किसी शराब और किसी सुनार के घर में व्यवसायिक प्रतिष्ठान में कोई ग्राहक गया है और उस ग्राहक के साथ लूट हो, उस व्यापारी के साथ सरेआम लूट हो, डकैती डाल करके करोड़ों रुपए की डकैती डाल दी जाए, अगर डकैत हत्या करके भाग गया और पुलिस के पास सुराग नहीं मिलती तो यही लोग बोलते देखिए साहब अराजकता है। और अगर पुलिस ने पकड़ लिया, कार्रवाई कर दी और फिर मुठभेड़ में, आपसी मुठभेड़ में डकैत मारा जा रहा है तो समाजवादी पार्टी को बुरा लग रहा है, कह रहे साहब ये नहीं होना चाहिए था। तो क्या होना चाहिए था? पूछना चाहिए, थोड़ा पूछिए इन लोगों से क्या होना चाहिए था। मंगेश यादव मुठभेड़ को मुद्दा बनाकर अखिलेश यादव योगी सरकार पर लगातार निशाना साध रहे हैं और कह रहे हैं कि जाति देखकर एनकाउंटर हो रहे, जिसके जवाब में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सपाइयों को डकैतों से बहुत ज्यादा लगाव है, इसीलिए कोई डकैत मुठभेड़ में मारा जाता है तो इन सपाइयों के पेट में दर्द होने लगता है।